सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज के वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का महाराष्ट्र में एडमिशन प्रोसेस का जो शेड्यूल है ना वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरा अच्छी तरह से। बच्चे लोग बहुत डरे हुए हैं कि यार किस तरह से फॉर्म भरा जाता है यार, और किस तरह से एडमिशन होता है, कैप राउंड्स क्या होते हैं, मेरिट लिस्ट क्या होती है। भाई मेरे को तो कुछ नहीं समझता और मेरा फर्स्ट राउंड में समझो नहीं लगा तो सेकंड राउंड में कैसे जाएंगे, क्या होता है फ्रीज और वो सब, अपने को तो कुछ नहीं पता। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, भाई आया बता के जाएगा। मेरे टाइम यार मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन आपके टाइम बिल्कुल नहीं होगी। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ऑनलाइन फॉर्म का क्या सीन है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है, कैप राउंड 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, किस तरह से क्या चीजें करनी है, सब हो जाएगा इस वीडियो में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप मेरे से कनेक्ट हो पाओ। जब तक आपका इंजीनियरिंग एडमिशन नहीं होता, आप जाके कॉलेज में नहीं बैठते, तब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और इंजीनियरिंग में भी तुम्हारी मैं मदद करने वाला हूं। तो टेंशन मत लो और फटाफट वीडियो को शुरू करते। तो चलो शुरू करते हैं। आपको ये जो पीडीएफ है, ये जो शेड्यूल पूरा आया था, इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अंदर पूरा शेड्यूल है। तो एडमिशन नोटिस फॉर बीई बीटेक, अब आ जाते हैं नीचे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो पहली चीज़ है, आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के पहले आपको एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो एलिजिबिलिटी के 4 क्राइटेरिया है। सबसे पहला है कि आप इंडियन होने चाहिए। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया ये है कि आप एचएससी पास होने चाहिए, आप 12वीं पास होने चाहिए, तभी तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि आपका MSCET या फिर JEE दोनों में से किसी एक में नॉन जीरो स्कोर होना चाहिए। मतलब अपने को 0 नंबर नहीं आए और नेगेटिव में नहीं है, प्लस है 1, 2, 100 इनके बीच में ही आना चाहिए। इतना क्लियर है। फोर्थ कैटेगरी जो ये है कि आपका जो PCM है, अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो PCM में जो स्कोर है ना वो 45% होना चाहिए। 45% मतलब फिजिक्स में 100 नंबर के होता है फिजिक्स का पेपर, उसमें से अपने को 45 आने चाहिए। तो तीनों का टोटल मिला के 45% होना चाहिए। मतलब शायद से यार मेरा तो मैथ्स में 40 ही आए थे, अपने 45 नहीं आए। तो आपके केमिस्ट्री में 45 के ऊपर होने चाहिए, 50 होने चाहिए। तो टोटल 300 मार्क्स होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को मिला दो तो आपके 135 प्लस होनी चाहिए। जैसे मेरे 139 था तब मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था। जिनका 135 के प्लस कम था वो लोग को नहीं लिया। तो ये आपका बेसिक सा क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी समझ गए। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। उसकी वही चीज़ इधर बताई गई है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन, क्या जैसे आपको पता है कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है, जो 2 तारीख से 18 तारीख तक है। पर आपको पता है यार फॉर्म किस तरह से भरने का सुमेर भाई, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई ने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वीडियो बताया है जिसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, किस तरह से फॉर्म भरना है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। यहाँ पे आपको आई बटन दिख रहा है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं भी दिख रहा है, उस पर क्लिक करो, वहाँ पे आप फॉर्म फिल करना सीख सकते हो। कहाँ जाके फॉर्म फिल करना है? आपको MACET.org पे जाके फॉर्म फिल करना है। इतना क्लियर है। अब फॉर्म फिलिंग की पेमेंट के मैं बता देता हूँ कि भाई जिन्होंने MSCET दिया था ना, जिन्होंने CET दिया था उनको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर जिन्होंने CET नहीं दिया था, जो JEE दिया था, उनको एक एडमिशन जो मतलब फॉर्म फिलिंग और ये सब जो प्रोसेस है इसका कुछ पैसे भरने पड़ेंगे। कितने पैसे भरने हैं? अगर आप ओपन कैटेगरी से आते हो तो आपको 800 रुपीज़ पे करना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको 600 रुपीज़ पे करना है। पर अगर आप समझो यार बाहर देश से आ रहे हो और इंडिया में आपको इंजीनियरिंग करनी है, जैसे मेरा एक दोस्त था वो दुबई से आया था मेरे कॉलेज में इंजीनियरिंग करने, अब पता नहीं क्यों आया था लेकिन आया था, तो उसको 5000 रुपये भरने हैं। इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं अपने प्रोसेस पे जिसका आपको कब से इंतजार था। एक सेकंड बाल बना लेता हूँ, बाल इंपॉर्टेंट है। चलो अब आ जाते हैं प्रोसेस पे। तो प्रोसेस में ऑनलाइन जो आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलिंग का डेट है वो क्या है? 2 तारीख से 18 तारीख तक है। 18 तारीख के 5 बजे तक फॉर्म फिल किया जाएगा, उसके आगे नहीं किया जाएगा। तो अभी 18 तारीख के पहले भर दो। यहाँ पे स्टार दिया है, मतलब शायद से लास्ट डेट थोड़ी एक्सटेंड होगी, पर अपन को चांस नहीं लेना है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने किस तरह से किया जाता है उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी है, आपको आई बटन पे भी मिल जाएगी। एक बार अभी फॉर्म फिलिंग के लिए क्या सीन है, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से आपकी सबमिट होगी। तो अभी 2 तरह से आप अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। एक है ऑनलाइन, आप जब फॉर्म फिल करोगे अपने सारे डॉक्यूमेंट फिल कर दोगे, समझ रहे हो, जिसको हम कहते हैं ई-स्क्रूटनी मोड। या फिर दूसरा फिजिकली, अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में ना फैसिलिटेशन सेंटर बने हुए हैं, उधर जाके आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हो कि सब सही है क्या यार, देख लो भाई। क्लियर है। तो आप दोनों में से कोई भी मोड को सिलेक्ट कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा सकते हो जो आपको इंजीनियरिंग के लिए रिक्वायर्ड है। इतना क्लियर है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 तारीख से 20 तारीख तक होंगे। फॉर्म 18 तारीख तक ही भरा जाएगा, लेकिन वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो 20 तारीख तक होगी। तो अपने को दोनों मोड पता चल गया भाई कि किस तरह से है, फिजिकल मोड और ऑनलाइन मोड।
अब उसके बाद एक और चीज़ मैं आ जाता हूँ कि 18 नवंबर तक ही कैप राउंड की सीट फिल की जाएगी। अगर आप 18 के बाद भर रहे हो तो वो आपको मैनेजमेंट के थ्रू इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना पड़ेगा, जहाँ पे बोलेंगे सर आपको डेवलपमेंट फीस लगेगी और डोनेशन मांगेंगे। तो 18 के पहले ही भर दो भाई, 18 के बाद के लिए मत रुको, क्यों अपने को डोनेशन देना है जब अपना ऐसे ही हो जाए तो। क्लियर है? तो वही बताया उन्होंने कि आपको 18 के पहले भरना है सारी चीज़ें। अभी डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट ऑन द वेबसाइट। अब आपको सवाल आएगा 22 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। अब आप पूछोगे मेरिट लिस्ट क्या होती है भाई? तो यहाँ पे ना आपने जो फॉर्म भरा था, आपने अपनी डेट डाली थी, अपने सारी इन्फॉर्मेशन डाली थी, नाम सब रैंक विंग, तो वो जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना, और साथ में आपके नंबर के बेस पे आपको एक रैंक आएगा, वो लिस्ट लगेगी कि भाई आपको फिर चेक करना है कि आपको 22 तारीख को जो लिस्ट लगेगी वो आपको चेक करना है सही है क्या। अगर सही रहेगा तो सही है, पर अगर आपको लग रहा है कि यार थोड़ी सी मिस्टेक है, नाम में गड़बड़ हो गई या फिर मार्क्स में गड़बड़ हो गई, कुछ गलत बता रही है लोग, तो आप सबमिशन ऑफ ग्रेवियांस कर सकते हो कि नहीं यार थोड़ा गलत है। तो ये 23 तारीख से 25 तारीख तक आप ऑनलाइन भी उसको कर सकते हो, या फिर आप कोई सेंटर में जाके जो आपने सिलेक्ट किया था, अगर आपने ऑनलाइन मोड सिलेक्ट किया था तो आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट रीसबमिट करना है, पर अगर आपने सेंटर में सबमिट किया था तो आपको सेंटर में जाके फिर से सबमिट करना है आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी चीज़ें मिस्टेक हुई है उसके लिए आपको ग्रेवियांस करना है, कंप्लेंट करने का भाई अपना सही नहीं है। इतना क्लियर है? तो वो आपको 23 तारीख से 25 तारीख तक करना है। उसके बाद क्या होगा, आपने सब भर दिया, फिर होगा डिस्प्ले फाइनल मेरिट लिस्ट। ये लास्ट मेरिट लिस्ट होगी, यहाँ पे आपका सारा जो डिटेल है वही रहेगा, इसको फिर आगे नहीं बदला जाएगा। इतना क्लियर है? वो कब होगी? वो 27 तारीख को अपनी रिलीज होगी। क्लियर है? अब होगा उसके बाद डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट फॉर कैप राउंड 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, हर कॉलेजेस में मतलब कितनी सीट्स अवेलेबल है वो बताया जाएगा। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे सीट मैट्रिक्स, जैसे ये एक कॉलेज है उसमें सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीट अवेलेबल है, उसमें से ओपन कैटेगरी के लिए 14 जेंट्स के लिए अवेलेबल है, 6 लेडीज़ के लिए अवेलेबल है। उसके लिए बाकी कैटेगरीज के लिए किस तरह क्या अवेलेबल है वो सारी चीज़ें इधर बताई गई है, और साथ में अपना कैप राउंड 1 के लिए भी लिस्ट निकलेगी। समझ रहे हो? तो अब शुरू करते हैं अपन कैप राउंड का प्रोसेस। अब तक भाई अपन ने क्या किया था, अब तक तो अपन ने सिर्फ नाम डिटेल्स भरे थे, अब अपने को कॉलेज भरना है। क्लियर है? तो आपको ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ कैप राउंड 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि आपको कॉलेज सिलेक्ट करनी है। कब से? 28 तारीख से 30 तारीख के बीच में आपको अपनी कॉलेज सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे क्या करना है पता है, आपको अपने जो नंबर है, अपने जो रैंक है, उसके आजू बाजू जो कॉलेजेस रहती है उनको भरने का। अपना परसेंटेज है 60 और अपन 90 वाला भरते कि गलती से शायद लग जाए, तो ना घर के रहेंगे ना घाट के, क्योंकि यार ठुक्का नहीं लगता है इधर। तो ऐसा ठुक्का मत भरो, अपने आजू बाजू भरो ना, ताकि अपने को लग भी जाए और अपनी इंजीनियरिंग भी हो जाए, डोनेशन भी ना भरना पड़े। इतना क्लियर है? तो स्मार्ट नहीं बनना है। क्लियर है? आपको लगता है वो ओवर स्मार्ट बन जाता है, अपने को स्मार्ट बनना है। इतना क्लियर है? तो ये जो 28 से 30 तक आपको भरना है, अपने को देखना है कि यार अपने आजू बाजू कौन सा है और कौन सा अपने नंबर के आजू बाजू बैठ रहा है उसको भरना है। इतना क्लियर है? आपने जो भरा उसके बाद आपको किधर लगा वो आएगा आपको 2 तारीख तक। समझ रहे हो? दिसंबर की 2 तारीख को आ जाएगा डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1। अब आपको क्या करना है, प्रोसेस क्या है कि 3 तारीख से 5 तारीख के बीच में और 5 तारीख को भी 3 बजे तक आपको क्या करना है, आपको अभी सीट किस तरह से सिलेक्ट हो रही है वो मैं बताता हूँ। आपने जो पहला प्रेफरेंस भरा था कि यार ये कॉलेज में कुछ चाहिए, और अगर आपको वो मिल गई तो आपकी ऑटोमेटिक सीट फ्रीज हो गई है, तो फिर आपको वहीं लेना है, क्योंकि आपको चाहते भी तो वहीं थे। पहली चीज़ इसको कहते हैं ऑटो फ्रीज। दूसरा चीज़ क्या है कि यार समझो आपने सेकंड थर्ड में भरा था, पहला नहीं भरा था, आपको पहला वाला नहीं मिला, सेकंड या थर्ड जो आपने नंबर डाले थे कॉलेज के वो लग गए और आपको चाहिए कि हाँ मेरे को यही चाहिए, तो आप जाके उसको सेल्फ फ्रीज करवा सकते हो कि हाँ भाई मेरे को यही चाहिए। थर्ड जो चीज़ है कि यार आपने कुछ 6वीं 7वीं कॉलेज डाली थी, आपको लग गई, अब अपने को ये चाहिए भी तो नहीं ना, तो आपको क्या करना है, आपको उधर जाके क्या करना है, आपको उधर जाके नॉट फ्रीज पे क्लिक करना है, तो वो आपकी सीट रह तो जाएगी लेकिन आप दूसरे राउंड के लिए भी एलिजिबल होते हो। क्लियर है? तो ये अपना सिंपल सा प्रोसेस होता है। ओके, समझो पहले में अपना नहीं लगा, और काफ़ी लोग तो ये भी कहते हैं कि पहले में अगर नहीं लगा तो दूसरे के लिए रुकना चाहिए, जो मिले मत ले लो। समझ रहे हो? दूसरे के लिए रुको, डरो मत, शायद से लगेगा दूसरे में भी। ओ क्लियर है? तो अभी आपको क्या करना है, जिनको हो गया है, जिनका भाई सिलेक्ट हो गई है कॉलेज का, आपने को यही जाना है, तो 3 तारीख से 6 तारीख के बीच में उधर जाना है 5 बजे के पहले, और सारा फीस और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। इतना क्लियर है? यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद कैप राउंड 2 आ जाएगा भाई। तो कैप राउंड 2 में वही वापस से डिस्प्ले और प्रोविजनल वैकेंट सीट के कौन सी सीटें खाली है बताया जाएगा 7 तारीख को।
7 तारीख को जब बताया जाएगा तो 8 से 10 का अपने को 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। 8, 9, 10 ये 3 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें वापस आपको जो भी वैकेंट सीट आपको लग रहा है कि यहाँ ये अपना हो सकता है, वो फिर से फिल करनी है। क्लियर है? तो आपने वापस सेकेंड राउंड के लिए अपनी कॉलेज के लिए, अपनी जो मनचाही कॉलेज है उसके लिए अप्लाई किया। उसके बाद जैसे ही 10 तारीख को आपने भर दिया, 11 तारीख को लिस्ट लग गई कि आपका कहाँ लगा है। अब जहाँ भी लगा है 12 से 14 के बीच में आपको जाके प्रोसेस अपना कंप्लीट करना है। थर्ड राउंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आपको लग रहा है कि नहीं तो आप थर्ड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फिर वहाँ जाके वो फिल करना पड़ता है। तो थर्ड राउंड का प्रोसेस मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगा। कमेंट करो कि वीडियो बनाओ ऑन थर्ड राउंड, लेकिन ज़्यादा करके सेकेंड राउंड में हो जाए तो ले लो भाई। इतना क्लियर है? तो 12 तारीख से 14 तारीख तक आपको वहाँ पे जाके आपको राउंड 2 अलॉटेड सीट फर्स्ट शाल वेरीफाई द सीट अलॉटमेंट प्रोसेस, और वो सब आपको फिल करना है, उधर फीस पे करनी है। ओके, अब आपको उसके बाद थर्ड राउंड के लिए 15 से 22 तक का अपने को टाइम होता है। सब कॉलेजेस अपनी अपनी जो लगाती है वो आप वहाँ जाके देख सकते हो। इतना क्लियर है? 6 तारीख से अपनी जो कॉलेज है वो शुरू हो जाएगी, और इस बार इच्छा करते हैं कि यार अपनी कॉलेज ऑफलाइन हो ताकि आप कॉलेज के मज़े ले पाओ। इतना क्लियर है? कॉलेज को कहा गया है कि 23 तारीख तक का आपका सारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट कर दे। तो दिसंबर की 23 तारीख तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बेसिक सा प्रोसेस था जो मेरे को आपको बताना चाहता था। आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या करना है, कुछ नहीं समझ रहा, तो भाई का टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन करो और वहाँ पे कनेक्ट हो जाओ। तो वहाँ पे भी हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। तो आप वहाँ पे जाके हमें ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी भी लिंक नीचे दी गई है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हम ऐसे ही एडमिशन के लिए अलग अलग वीडियोज़ बना रहे हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडमिशन। टेंशन नहीं लेने का, आप कर लोगे।